हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक विद्यार्थी ने पूछे हैं कमेंट करके हमारे द्वारा। वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, उसने हमसे पूछे हैं तो हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन है। कुछ ये लिखा है, एक 16 नंबर का कोई क्वेश्चन है, किसी बुक से पूछा होगा तो उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। यहाँ पे दिया है, ये लिखा कि a का 30% कितना 30% बराबर b का 0.25 गुना बराबर c का कितना है, c का 1/5 का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ a इंटू 30% को खोलेंगे, 30% का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगी। b इंटू का मतलब होता है गुणा, पॉइंट 25 लिखा तो 25 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो पड़ जाएंगे, c/5। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई इसके बराबर k आ जाता है, k संख्या आ जाएगी तो हम इस ये वाली संख्या भी k के बराबर होगी, ये वाली संख्या k के बराबर, ये भी k के बराबर होगी। कोई यहाँ पे माना है, इसको कोई चर मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे a बराबर यहाँ पे हो जाएगा a 30/100 बराबर k बन जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 100 k/30, ये बन जाएगा। और b इंटू 25/100 बराबर में k बन जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 100 k/25, क्रॉस गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे c बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5k हो जाएगा। ये हो गया abc का मान। अब पूछा है अनुपात, तो अनुपात बना देते हैं a अनुपाते यहाँ पे a अनुपाते b अनुपाते c बराबर a का मान कितना है 100 के बटे में 30 अनुपाते b का मान है अपना 100 के अपॉन में 25 अनुपाते c का मान है 5k। तो यहाँ पे देखें k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20 कट जाएगा, 3 से ये यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 100/3 बचेगा, अनुपाते 4 बचेगा, अनुपाते यहाँ पे 5 बचेगा। तो 3 क्या है इसमें 10/3 आ गया। अब 3 उल्टाना है तो सभी में 3 से गुणा कर दीजिए, तो सभी में 3 से गुणा करेंगे तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो जाएगा 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, a b c तीनों का अनुपात आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है, यदि x अनुपात y बराबर 12 अनुपात 5 तथा y अनुपात z बराबर 21 अनुपात 16 तो x अनुपात z का मान बताना है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है, x अनुपात y ये लिखा है, तो x का अनुपात 12 दिया है, y का अनुपात 5 दिया है। इसमें लिखा है z अनुपात y है 21 16। तो यहाँ पे हम y अनुपात z लिख लेते हैं, क्योंकि इस दोनों में y कॉमन है, इसलिए हम पहले y को लिख लिए। y का मान कितना जी वाला होगा 16 और अनुपात z का मान 21, ये लिख दिया है। अब देखें y और y दोनों में कॉमन है, तो y का मान को बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 16 है तो 16 का इसमें गुणा करेंगे, तो 16 गुणा 12 हो जाएगा, अनुपात 16 का गुणा इसमें करेंगे 5 गुणा 16, ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो 16 गुणा 5 अनुपात 21 गुणा 5, ये हो गया। अब इसमें y का मान सेम हो गया है। अब हम x अनुपात y अनुपात z तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। x का मान 16 गुणा 12 अनुपात y का मान 5 गुणा 16 अनुपात z का मान कौन सा है 21 अनुपात 5। यहाँ पे देखें y का मान दोनों में सेम है, तो सेम होगा तो कोई एक लिख लो, तो यहाँ पे x y z हो गया। अब हमें अनुपात किसका पूछा है, x अनुपात y, इसका अनुपात पूछा है, x अनुपात z पूछा है, x अनुपात z। तो x का मान है 16 गुणा 12 अनुपात z का मान है अपना 21 अनुपात 5, ये है। इसको काटो, जो कट रहा हो 3 से काटो, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, तो 16 चौको 64 हो जाएगा यहाँ पे, अनुपात 5 सत्ते 35। तो x अनुपात z बराबर 64 अनुपात 35 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना ये वाला कि 530 रुपए को a b तथा c में इस प्रकार बांटा गया है कि a को b से 70 रुपए अधिक मिले तथा b को c से 80 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना है। देखिए किस प्रकार कहा गया है, हल करेंगे। मान लिया एक a है, एक b और एक c, ये 3 व्यक्ति हैं a b c। यहाँ पे इसमें कहा गया है कि a को b से 70 रुपए अधिक मिले, a को b से कितने रुपए मिले 70 रुपए अधिक, तथा b को c से
80 रुपए अधिक मिले। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स सी को x रुपए मिल जाते हैं, सी को x रुपए मिलते हैं, बी को कितने मिलते हैं, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सी से कितने अधिक, 80 अधिक, तो 80 इसमें जोड़ देंगे तो बी को कितने मिले, सी से 80 अधिक हो गए हैं। अब ये अब कह रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो ए को कितने मिलेंगे, ए को बी से, तो बी के रुपया तो इतने हो गए हैं, बी के रुपया x प्लस 80 है, मगर ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तो इसमें 70 और जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये ए का भाग हो गया, ये बी का भाग, ये सी का भाग हो गया। तो इसमें इनका टोटल योगफल कितना दिया है, 530, क्योंकि 530 रुपए को ही तो 3 व्यक्तियों में बांटा गया है, इसीलिए इनका योगफल भी 530 रुपए ही होना चाहिए, इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो इनका इस प्रकार से बांट दिया गया है। अब इनका योगफल, यहाँ पे योगफल लिखेंगे x प्लस 80 प्लस 70 प्लस ये b का मान कितना है, x प्लस 80, c का मान x है और इनका योगफल है 530 रुपया। x जोड़ो 1 2 3, 3x हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो 8 80 80 160, 160 में हम 70 जोड़ेंगे 0 3 2, 230 हो जाएगा, बराबर में 530 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर इसको घटा दीजिए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 300 रुपया। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, कट जाएगी 100 रुपया, x का मान आ गया 100 रुपया। ठीक है, x का मान 100 रुपया आ गया। इसे देखो a b और c इस प्रकार ए बी सी, ये का मान ये के पास कितने रुपए हो जाएंगे, ये x का मान 100 आ गया और 80 प्लस 70 इनके पास पहले से थे, और b के पास 100 प्लस 80 हो जाएंगे और c के पास x का मान कितना है 100, इनका अनुपात निकाल दीजिए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 100 180, 180 में 70 जोड़ना है तो 7 14 15, 250 हो जाएंगे अनुपात है। यहाँ पे अनुपात बताना है इनका अनुपात, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 180 अनुपात 100, 0 से 0 काट दीजिए, तीनों में कटता है कोई भी मान हो, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, कुछ 2 से कट रहा नहीं कटेगा, तो जी हो गया अपना ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का अनुपात बताना है। तो ए का मान 2 होता है इस प्रकार, बी का मान 3 होता है, सी का मान 4, ये मान होते हैं। तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर, तो ए का मान रख दीजिए 2 बटे में बी का मान 3 आ जाएगा, अनुपात बी का मान 3 आ जाएगा और सी का मान 4 आ जाएगा अनुपात। अब सी का मान कितना है 4 है, अनुपात ए का मान 2 है, यहाँ पे 4 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बटे 3, 3 बटे 4 और 4 बटे 2 है, इसको काटना है तो काट दो, नहीं काटना है तो नहीं काटो। 3 4 2, 3 4 2 का हम लासा लेंगे तो लासा आएगा 12, 12 लासा आएगा तो 12 लासा मास इसका एलसीएम लेंगे ना लासा, तो इस लासा के सभी में गुणा करेंगे, 2 बटे 3 इंटू में 12 अनुपात 3 बटे 4 इंटू में 12 अनुपात 4 बटे 2 इंटू में 12, 3 से काट दो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 3 ये 12, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 12 कटेगा तो कितनी बार 6 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिरके 9 अनुपात और 6 चौक 24 ये हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा अपना 8 अनुपात 9 अनुपात 24, इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है 83 नंबर पूछा गया है। तो इसमें लिखा है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एम सी अनुपात एम बी प्लस एम डी बराबर कितना। तो देखें यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे ए बटे बी अनुपात का मतलब होता है अपॉन में सी अपॉन डी, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है ना, तो हमें मान बताना है एम ए प्लस एम सी अपॉन में एम बी प्लस का एम डी, इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या आएगा, देखें एम जे का क्यों रहेगा, यहाँ पे ए बराबर हम सी रख देते हैं, ए बराबर क्या रख देते हैं सी प्लस एम इंटू सी, इसको नहीं काटते, इसको जे का बनाए रख देते हैं, एम इंटू बी लिखा है तो एम जे कहते हैं, बी बराबर हम डी रख देते हैं, एम बी बराबर डी रख दिया प्लस में एम इंटू डी, ये बना रहने दिया। अब हम इसमें से c कॉमन ले लेंगे तो m प्लस m, यहाँ पे c कॉमन आएगा, यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे m प्लस n इंटू डी कॉमन आएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो c अनुपात d, तो इसका अनुपात आएगा c अनुपात d। या अथवा a नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है m a
प्लस एन सी अपॉन में एम यू बी प्लस एन डी बराबर। देखें अब यहाँ पे हम इस प्रकार ये कर देते हैं, जैसे देखा एम अनुपात एम इंटू ए दिया है, हम ए बराबर सी ना रखकर हम ऐसा कर दें एम ए जो खाते बना रहने दें प्लस एन इंटू यहाँ पे सी बराबर ए रख देते हैं, सी बराबर क्या रख देते ए अपॉन। अब यहाँ पे ये लिखा एम इंटू डी, इसको जे पद लिखा रहने दो प्लस एन इंटू डी लिखा तो डी बराबर हम बी रख देते हैं एन इंटू बी। अब इसमें ऊपर ए कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस एन इंटू ए हो जाएगा अपॉन इसमें m प्लस एन इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे d आ जाएगा, यहाँ पे ये d का मान b रखा है तो यहाँ पे d का मान b रखा है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है तो इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो m प्लस एन इंटू बी हो जाएगा। ये m प्लस एन कट जाएगा तो a अनुपात b आ जाएगा। अब जो उसके ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन में ये भी आंसर होगा, कोई एक आंसर होगा दोनों में से तो कोई भी जो होगा वो आंसर ठीक हो जाएगा।